ऑर्डिनेंस से। तो आप लोग इस चीज को हम लोग आप लोग के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं, ये उन्हें दिखाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वों ने संवैधानिक तरीका और संसदीय तरीका लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की जो व्यवस्था की हुई थी, मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये को लेकर के उस व्यवस्था को, उस प्रावधान को खंडित करके। आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो अमूमन हर एक सत्र जो है वो अपनी सीमित जो अवधि है उससे कम ही चला। तो कोविड एक एक्सक्यूज उनकी तरफ से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। इस वार्ता का जो शीर्षक है वही बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक है सिमटती संसद। किस तरह से संसद में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। सभी जानते हैं कि देश की संसद जनता के पैसों से जनता के लिए चलती है। वहां बिल पेश होंगे, बिल पास होंगे, जनता का काम होगा, जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी, तब जाकर संसद की सार्थकता जो है वो साबित होगी। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि लगातार संसद के सत्र का समय कम किया जा रहा है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि संसद में पेश होने वाले बिल यानी विधेयक की संख्या लगातार बीते वर्षों में कम होती जा रही है और अध्यादेशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है उस पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संसद का सत्र अगर लंबा होगा तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, बिल पेश हो पाएंगे, पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी मंशा जो है उस पर व्यक्त कर पाएंगे, और जब डिस्कशन होगा तो चीजें बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा है, आप लोग लगातार खबरों को कवर करते हैं कि किस तरह से कल संसद में यह बताया गया कि 23 दिसंबर को ही संसद का सत्र समाप्त किया गया अनिश्चितकालीन के लिए, जबकि यह सत्र 29 दिसंबर तक चलना था और लगभग एक हफ्ते पहले सत्र को समाप्त किया गया। जो कारण दिया गया वो भी बेहद हास्यास्पद था, आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ अन्य जरूरी कार्य हैं, साथ ही साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो फेस्टिव या छुट्टियों के माहौल में लोग चले आएंगे तो संसद का कार्य नहीं हो पाएगा। बताइए कितना हास्यास्पद है कि संसद जो इतना महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कार्य होना ही चाहिए था, वहां सिर्फ छुट्टियों का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं काम कम करने की जो पेशकश है वो की गई है। जबकि आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं कि वर्ष 2011 की बात करें तो वर्ष 2011 में जो विंटर सेशन था, जो शीतकालीन सत्र था, वो 29 दिसंबर तक चला था, जबकि 8 दिन एक्स्ट्रा चला था। 29 दिसंबर से 8 दिन पहले ही सत्र को समाप्त होना था, लेकिन तब की सरकार कार्य करने के लिए संकल्पित थी, इसलिए 8 दिन ज्यादा शीतकालीन सत्र चला था। और मोदी सरकार में ये कोई पहली बात नहीं है कि जो सत्र है वो पहले समाप्त हुआ है। अगर कोविड के टाइम को आप एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि हम अगर आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ यही जवाब देंगे कि कोविड के समय संसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो अमूमन हर एक सत्र जो है वो अपनी सीमित जो अवधि है उससे कम ही चला। तो कोविड एक एक्सक्यूज उनकी तरफ से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि संसद ने अपना सत्र पूरा नहीं किया और ये लोकतंत्र पर हमला नहीं तो और क्या। मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जो बजट सेशन था वो लगभग 50 दिनों तक चला था। वहीं 2022 की बात करें तो ये महज 24 दिनों तक चला था। आप अंतर समझ सकते हैं, एक तरफ 50 दिनों की बात होती है, एक तरफ महज 24 दिन बजट सत्र चलता है। वर्ष 2022 में संसद मात्र 75 दिन चला है। ये जो हमारा वर्ष बीता है उसमें महज 75 दिन। लेकिन अगर हम वर्ष 2011 की बात करें तो संसद ने 110 दिनों तक काम किया है। एक बड़ा अंतर फिर से आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे या यहाँ भी हमारे पास टेबल है, इस टेबल में विस्तृत रूप से हमने विभिन्न वर्षों में जो एनडीए का कार्यकाल रहा है उसमें और उसकी तुलना हमने की है यूपीए के कार्यकाल से कि किस तरह से सत्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और खत्म होने की निर्धारित तिथि क्या थी, सत्र कितना पहले खत्म किया गया, कितनी बैठकें हुई और कितने बिल पेश किए गए। इन सारी चीजों की हमने चर्चा की है विस्तृत तरीके से। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारी प्रवक्ता साथी हैं, प्रबुद्ध साथी हैं जो महाराज जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो दूसरा पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो
उस पहलू पर विभिन्न जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि जनता में यह संदेश जा सके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य करने में हमेशा पीछे रहते हैं। सर पहले एक सवाल आपसे है, जैसे अभी आपने संसद के सवालों पे, संसद के कार्यों पे सवाल उठाया कि समय से अवधि से कम चल रहा हो, ठीक उसी तरह आपके गठबंधन के नेता सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा को लेकर के भी सवाल उठाया कि 60 से 90 दिन सदन चलना चाहिए था, लेकिन पिछले कई सालों से 30-32 दिन या 24 दिन ही बिहार साल में सदन चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। मैंने आपसे बस एक विनम्र आग्रह होगा कि एक बार हमारी प्रवक्ता साथी सभी तथ्यों को पेश कर देती है, फिर हम लोग कंबाइंडली आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपके सवाल का स्वागत। अंजुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। अभी आप लोगों के सामने अभिषेक जी ने सारा डाटा वाइज दिखाया कि मोदी सरकार किस तरह से सेशन को, संसद में जो पार्लियामेंट में हमारा सेशन चलता है, सेशन को कम कर रहा है, किया जा रहा है। और जब सेशन कम हो रहा है तो इस चीज को हम समझ सकते हैं, जब सत्र कम होंगे तो बैठकें कम होंगी, और बैठकें जब पार्लियामेंट की कम होगी तो किसी भी विषय पे या किसी भी बिल पे हमारा विमर्श कम होगा, और जब विधेयक पे विमर्श कम होगा तो बिल जो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और जब बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी सरकार ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि वो अध्यादेश के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो बाकी का काम करेगी। हम लोगों ने देखा है कि शीतकालीन जो अभी सत्र हमारा चल रहा था उसमें मात्र 9 विधेयक संसद में पेश किए गए, जबकि 2011 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने शीतकालीन सत्र में 30 विधेयक पेश किए गए थे। और हम लोग देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और संसद में विधेयक ला करके काम जो किया जाता है उस तरीके से न कर करके, बल्कि ऑर्डिनेंस ला करके मोदी सरकार वो देश में काम कर रही है। जहां वर्ष 2022 में सरकार ने कुल 29 विधेयक संसद में पेश किए थे, वहीं 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने 58 विधेयक पेश किए थे। वर्ष 2014 से लेकर के 2021 के दौरान 7 वर्षों में मोदी सरकार ने 84 ऑर्डिनेंस लाए और उसके माध्यम से काम किए, जबकि यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 61 ऑर्डिनेंस लाकर के काम किया है। एक बात तो हमें मूल रूप से समझना होगा कि आखिर में मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों काम करना चाहती है। डेमोक्रेटिक तरीके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधेयक ला करके वो कानून बना करके काम क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि हम लोग साफ तौर पे इस बात को कहते हैं और ये मानना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, अधिनायक वाली गवर्नमेंट है, और ये विधेयक ला करके अपने तानाशाह को, अपने उस प्रवृत्ति को नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब विधेयक ला करके आप काम करेंगे तो आपको उस विधेयक को संसद में लाना होगा, उस पर बहस करनी होगी। जब बहस होगा तब जाकर के वो पारित होकर के कानून बनेगा, उसमें वोटिंग होता है। लेकिन जब अध्यादेश लाना होता है तो किसी से ना विमर्श करना होता है, ना उसकी ड्राफ्ट करनी होती है, ना उसको संसद में पेश करना है, ना बहस कराना है, ना उसमें मतदान होना है। बिल्कुल एक तुगलकी तरीके से कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान के तरीके से उस पे काम करना होता है। हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा जो कृषि बिल लाया गया था, कृषि कानून, वो विधेयक नहीं था, वो कानून एक्ट, वो संसद से पारित किया हुआ नहीं था, बल्कि वो ऑर्डिनेंस लाया हुआ था। और इस मुल्क के किसानों ने मोदी सरकार को बता दिया कि देश जो है, देश का काम, देश का वर्क एग्जीक्यूट होगा विधेयक के को लेकर के, एक्ट के को लेकर के, ना कि ऑर्डिनेंस को लेकर के। आप लोगों ने देखा कि देश के किसानों ने किस तरह से मोदी सरकार की नींव हिला करके रखी और उन्हें बैक होना पड़ा उस ऑर्डिनेंस से। तो आप लोग इस चीज को आप लोग के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं, ये उन्हें दिखाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वों ने संवैधानिक तरीका और संसदीय तरीका, लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की जो व्यवस्था की हुई थी, मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये को लेकर के उस पे